हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग उठ गए हैं 4:30 उठ गए थे कि सॉरी, बाकी भाई साहब और तो 3 बजे के उठे हुए हैं। और हम लोग उठ के और सीधा मम्मी ने आटा लगा दिया था, मैं और पूजा फिर पूड़ियाँ बनाने शुरू कर दी। और अचार चटनियाँ वगैरह रात को ही टिफ़िन में भर के रख दिया था। और अब 3 बाइस है, तीनों रवाना हो रहे हैं। वो तीनों ही बीकानेर साइड जा रहे हैं, तो उनकी ट्रेन होती है 5 बजे। तो चूरमा भी बन गया है और पूड़ियाँ बन गई है। और पिंकी दीदी है, वो थोड़ा लेट रवाना होंगे, तो पहले इनको फटाफट रवाना करते हैं। और सुबह इतनी ठंड थी ना भाई, उठने के मन नहीं कर रहा था। रजाई में से ऐसे लग रहा है कैसे निकले, पर क्या था कि इनको जाना था, फिर लेट हो जाता, इसलिए फटाफट उठे। और अब 22 के लिए मम्मी टीका निकाल रहे हैं। 22 रवाना हो रहे हैं, तो हमारे में ऐसे होता है कि जब भी रवाना होते हैं तो वो टीका लगाना और गुड़ दाना मंदिर में चढ़ाने होते हैं। तो तीनों बाइसा की मम्मी एक एक करके टिक्का लगा रहे हैं। और इनको अंकल जी अभी छोड़ने जाएंगे रेलवे स्टेशन। और ये लोग पहुंच जाएंगे 12-1 बजे, बीकानेर पहुंच जाएंगे। और हम लोग फिर रेस्ट कर लेंगे थोड़ी देर। देती हूँ कि तो 22 और 5 बजे घर से निकले थे। फिर हम दो थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, फिर वापस उठे और पिंकी दीदी के लिए टिफ़िन बनाया। और इनका जीजोसा को नाश्ता वगैरह करवाया, क्योंकि ये 8 बजे निकल रहे हैं, इनके पास तो गाड़ी है। और नमू को भी ये जाते टाइम हॉस्टल छोड़ देंगे, क्योंकि नमस्वी है इनकी बेटी, जो इधर ही हॉस्टल पढ़ती है पाले के पास ही। तो उनको हॉस्टल छोड़ देंगे और आगे फिर इंदौर चले जाएंगे। और ये इनके साथ इनका बेटा है आदि। और ठंड अभी भी मतलब यही है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी ठंड पड़ रही है। मतलब बोल रहे हैं कि पहले ठंड नहीं थी। ये जब दादा उसा का 12वां दिन हुआ ना, मतलब ये 3 दिन थे जब जेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा काम हुआ। इधर तो बहुत ज़्यादा काम रहा, और इधर सबका आना जाना, घर में भी बहुत काम, इतनी ठंड पड़े जिसकी कोई हद नहीं है। और ये बस अभी रवाना हो रहे हैं, इनको मैंने टिक्का लगा दिया और जीजूसा को भी लगा दिया। और मिंटू दीदी चले गए हैं, और उनके जाने के बाद कुछ देर हम लोग रजाई में बैठे रहे वापस, क्योंकि सुबह जल्दी था, दूध भी नहीं आया था। फिर अंकल जी दूध लाए, आंटी जी ने चाय बनाई, मैंने चाय पी और फिर किचन में आए। और सब्जी बनाई है चिकू के पापा के लिए, ओट्स बनाया है। और आज मैं उनके लिए, वो कल रात को भिगोना भूल गए थे, स्प्राउट जो चने मूंग मोट वगैरह भिगोते हैं, तो फिर उनके लिए हल्की सी बहुत कम से लाइट वो नमक मिर्ची डाल के मटर और टमाटर की चटनी जैसे छोकर वो ओट्स के साथ खाएंगे। और चिकू उठ के अपने पापा के पास ऊपर गया, बहुत रो रहा था, बोला सुबह से रुक ही नहीं रहा, कोई ले रहा है, किसी के पास भी नहीं जा रहा है। और पूजा सब ऊपर नीचे कर रही है, सारा सामान पूरा घर ऐसे फैला हुआ पड़ा है। कम्बल वगैरह बाहर निकाले थे बहुत सारे, वो अभी तय कर रहे हैं, फिर मैं बाद में ऊपर रख दूँगी। और आज फिर शायद उनके घर पे खाना है, सबका खाना तो बनाना नहीं है। फिर बाद में पूजा हो जाएंगे, इनका टिफ़िन बनाना है रास्ते के लिए, तो मैं इनको बना के पहुँचा के आती हूँ ऊपर। में है पूजा की शादी की कंबल है और बेड शीट है, तो ये मेहमान आए तो निकाला था, अब इसको वापस बंद करके ऊपर रख देंगे। और इस रूम में बहुत सारी कंबल बिखरी हुई है, ये देखिए ऊपर नीचे से सब लाए हैं, कंबल ही कंबल पड़े हैं सारे, तो ये सब ऊपर रखने हैं। यहाँ पे देखो वो ढक के रखे हुए हैं, तो इनको भी एक एक करके सब जचाएंगे ऊपर, और फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो फ्रेंड्स, अब दोपहर के 2 बजे और अहमदाबाद वाले रवाना हो रहे हैं। तो उपेंद्र जी, चिकू के पापा, पूजा और सौरू और मिक्कू, इतने लोग जा रहे हैं। मैं और चिकू इधर ही है। और हाँ सॉरी, टीना जी भी साथ में जा रहे हैं। और चिकू के पापा और चाचू ने, दोनों ने बाल दिए, तो दोनों ने टोपी लगा रखी है, गंजे बने हुए। और पूजा के मम्मी अभी टिक्का निकाल रहे हैं। पूजा का भी है, फर्स्ट वाली जा रहे हैं, जो क्वार्टर वाला घर है उसमें। वन पहले गए थे ना, तो हम वो जो हमने रेंट पे ले रखा था उस घर में थे, इस बार क्वार्टर वाले में जा रहे हैं, पता नहीं मन लगेगा नहीं लगेगा। पर फिर भी टीना जी साथ में है तो फिर लग जाएगा, क्योंकि एक से भले दो होते हैं, तो फिर कुछ मिक्कू को भी रख लेंगे वो, और बातें भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। रवाना हो गए पूजा, उपेंद्र जी, चिकू के पापा, सौरू और टीना जी, और बस मैं, मम्मी, सौरू, पापा, कुछ लोग बच गए घर पे। और आज टाइम हो गया फिक्स 2 बज गए, चिकू को खाना नहीं खिलाया मैंने। मैं और पूजा फटाफट आधे घंटे में, आधा घंटा भी नहीं, हम 15 मिनट में फटाफट खाना खा के आए उनके घर पे। और फिर मैंने आटा भी लगाया था कि उनके टिफ़िन बनाने के लिए। तो फिर उनके घर वालों ने बोला, मतलब दादी ससुर के घर वालों ने बोला कि हम लोग यहीं से पूड़ियाँ वगैरह बना देना, वहीं से डाल देंगे।
तो फिर वो आटा लगा हुआ पड़ा, वो शाम को यूज करूँगी मैं। और फिर उनके घर से ही चावल जो पूड़ियाँ वगैरह, रोटियाँ भी बनी हुई थी, कढ़ाई पूड़ी भी बनी हुई थी और पापड़ वगैरह फ्राई करे हुए थे, तो सारा उधर से लेके आ गए। और घर से अचार और क्या डाला था, मिर्ची चटनी वगैरह डाल दी थी। तो भाता घर पे कुछ भी नहीं बनाया और अभी रवाना हो गए। और अब मैं खिलाती हूँ चिक्कू को खाना। 2 बज गए, खाना खिला के फिर उसको सुलाऊंगी। और आज से किचन की ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी मेरी आ गई है, वरना मैं और पूजा दोनों मिल के करते थे। पता नहीं कैसे मन लगेगा मेरा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद अकेले रह रही हूँ पुनाता में। वरना ऐसे टीना जी होते हैं, नैमू जी, सब फैमिली पूरी रहती थी यहाँ पे। इस बार ही सब गए हुए हैं, मैं हूँ मैं। तो फ्रेंड सोरू आया तब तो बहुत खुश था यहाँ आने के लिए, और फिर जा गया तो वैसे लग गया वापस, मम्मी आप साथ में चलो, मुझे नहीं जाना, आप चलोगे तो ही जाना है, पूजा चाची को मत भेजो, आप चलो। पर वो बच्चे होते हैं, एक बार तो मेरे को भी ऐसा लगता है, वो ऐसे बोलता है ना तो ऐसे बहुत फील होता है कि यार ये मतलब उसको मेरा माँ का और बेटे का अटैचमेंट तो पता ही आपको कैसा होता है। तो फिर क्या करूँ, मजबूरी है। तो फिर मैंने उसको बोला थोड़े दिन के बाद में चाची वापस आ जाए कि मैं आ जाऊँगी, और अगर तेरे पापा शादी में आएंगे तो तू शादी में आना, ऐसे करके उसको गोल घुमा के और रवाना करा मैंने उसको। वैसे उसके पापा चाची ख्याल रख लेंगे, वैसा कुछ नहीं, वो वहाँ जाने के बाद इतना नहीं करता, पर जब मैं एक बार मेरे को छोड़ के जाता ना तो वो ऐसे ज़रूर करता है, मेरे को नहीं जाना, आप चलो आप चलो। बच्चा है अभी, 7 साल का ही तो है। तो फ्रेंड्स खाना वाना हो गया और मैं अपने रूम में ऊपर नहीं सो रही हूँ, नीचे ही सो रही हूँ, क्योंकि ऊपर है ना सुबह मैं उठ के आ जाती हूँ, फिर चिक्कू की दिक्कत रहती है क्योंकि वो लेट उठता है, और फिर छोड़ के आ जाऊँगी तो फिर रात को सुबह वो उठ के कैसे आएगा, इसलिए फिर मैं नीचे सो रही हूँ। नीचे मेरे को थोड़ी दिक्कत तो है क्योंकि मैं ज़ोर से बोलूँ तो पापा पास वाले रूम में सो रहे हैं, तो आवाज़ जाती है उधर, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल। फ्रेंड्स उनके रवाना होने के बाद मैंने चिक्कू को खाना खिलाया और फिर सो गई थी, क्योंकि हम सुबह जल्दी 4 बजे उठे थे, तो फिर मेरे को नींद भी आ गई थी, थोड़ी देर सोई, फिर उठी और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले हुए थे तो वो कपड़े फैलाए ऊपर ले जाके, फिर वही रात शाम का खाना वाना बनाया। चिक्कू उठा तो इतना परेशान करा, मतलब गोदी नहीं छोड़ रहा, गोदी में ही रहना है उसको, छोड़ता ही नहीं है। तो फिर कैसे करके आंटी जी ने उसको रखा, फिर मैंने खाना वाना बनाया। और अंकल जी आज कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उनके भी मैंने खाना बना दिया, और उन्होंने फिर फ़ोन करके बोला कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, वो बाहर है तो बाहर ही खाएंगे। और फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे भी चिक्कू को खाना खिलाना, बहुत ठंड लग रही है। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।